ये खबरों की बिहार से। बिहार में बढ़ते चुनावी पारे की। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज हो गया है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में मुजफ्फरपुर में जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जहां एक तरफ पूरी दुनिया छठी मैया की जय जयकार कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और आरजेडी के लोग छठी मैया का अपमान करने में लगे हुए हैं। उन्होंने महागठबंधन पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि बिहार समेत पूरा देश और हमारी माताएं बहनें इस अपमान को बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगी। आपने देखा है, ये आपका बेटा तो छठी मैया का जय जयकार दुनिया में कराने में लगा है। दूसरी तरफ ये कांग्रेस और ये आरजेडी के लोग क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? छठी मैया का अपमान कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, क्या कोई कभी चुनाव में वोट पाने के लिए छठी मैया का अपमान कर सकता है क्या? क्या ऐसा अपमान बिहार सहन करेगा क्या? क्या ऐसा अपमान हिंदुस्तान सहन करेगा क्या? क्या मेरी माताएं जो निर्जला उपवास करती है, क्या वो सहन करेगी क्या? आरजेडी कांग्रेस के लिए कैसी बेशर्मी से बोल रहे हैं। उनके लिए तो छठी मैया की पूजा एक ड्रामा है, नौटंकी है। आप उनकी बातों से सहमत है क्या? ऐसे लोगों को सजा दोगे कि नहीं दोगे? प्रधानमंत्री ने साथ ही कहा कि छठी मैया की पूजा ये हमारी साझी विरासत का उत्सव है। उन्होंने साथ ही कहा कि हमारी सरकार छठ महापर्व को यूनेस्को की विश्व विरासत की सूची में शामिल कराने की कोशिश में है। छठी मैया की पूजा ये हमारी साझी विरासत का उत्सव भी है। हम छठ महापर्व को मानवता के महापर्व के रूप में दुनिया की एक बहुत बड़ी संस्था है, दुनिया के सारे देश उसके साथ जुड़े हुए हैं। उस संस्था का नाम है यूनेस्को। हमारी सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि हमारे इस छठ महापर्व को भी यूनेस्को की उस सूची में नाम दर्ज हो जाए। जरा पूरी ताकत से बताइए, जब दुनिया में ये महान विरासत के रूप में उसका नाम लिखा जाएगा, हर बिहारी को गर्व होगा कि नहीं होगा? प्रधानमंत्री ने जनसभा के दौरान विपक्ष पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि राजद और कांग्रेस ने बिहार को सिर्फ और सिर्फ कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुशासन और करप्शन दिया है, जो कि जंगल राज की पहचान के साथ साथ आरजेडी की निशानी है। पीएम ने जोर देते हुए कहा कि जहां कुशासन होता है वहां कानून नहीं चलता, और जहां करप्शन होता है वहां गरीब का हक छिन जाता है और फलते फूलते हैं सिर्फ भ्रष्टाचार करने वालों के परिवार। क्या किया है आरजेडी वालों ने? क्या किया है कांग्रेस वालों ने? क्या किया है जंगल राज वालों ने? मैं पांच शब्दों में उनके कारनामों की कथा कहना चाहता हूं। ये 5 शब्द कौन से हैं? कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुशासन और करप्शन। ये जंगल राज की पहचान है कि नहीं है?
आरजेडी की पहचान है कि नहीं है, उनके साथियों की पहचान बन गई है कि नहीं बन गई है। जहां कट्टा क्रूरता का राज हो, वहां कानून दम तोड़ता है। क्या ऐसे लोग कभी भी बिहार का भला कर सकते हैं क्या? बिहार को आगे बढ़ाने के लिए उद्यम चाहिए, उद्योग चाहिए और उद्योग के लिए जमीन, बिजली, कनेक्टिविटी और कानून का राज चाहिए। अब सोचिए, जिनका इतिहास जमीन कब्जाने का हो, वो क्या किसी उद्योग को जमीन देंगे क्या? जिन्होंने बिहार को लालटेन युग में रखा, वो बिजली दे पाएंगे क्या? राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का नाम लिए बगैर प्रधानमंत्री ने तंज कसते हुए कहा कि बिहार के चुनावी संग्राम में दो युवराजों ने झूठे वादों की दुकान खोल दी है। उन्होंने कहा कि इन दोनों ने भर भर के मोदी को गालियां दी हैं, लेकिन देश की जनता जनार्दन का आशीर्वाद मेरे साथ है। प्रधानमंत्री ने साथ ही दावा किया कि इस बार राजद कांग्रेस की सबसे बड़ी हार और एनडीए की सबसे बड़ी जीत होने वाली है। अब दो युवकों की जोड़ी ने, जो अपने आप को युवराज ही मानते हैं, इन दो युवराजों ने झूठे वायदों की दुकान खोल दी है। एक भारत के सबसे भ्रष्ट परिवार का युवराज, दूसरा बिहार के सबसे भ्रष्ट परिवार का युवराज। ये दोनों ही हजारों करोड़ के घोटाले में जमानत पर है। इन दोनों ने कल भर भर के मोदी को गालियां दी है, भर भर के गालियां दी। अभी जो लोग नामदार हैं, वो इस कामदार को गालियां तो देंगे ही। कामदार को गाली दिए बिना नामदार का खाना हजम नहीं होता है। दलित को, पिछड़े को गाली देना तो ये नामदार अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं, और इसलिए ही तो ये लोग मुझे 24 घंटे दुत्कारते रहते हैं, नफरत करते हैं, गालियां देते रहते हैं, गंदी गंदी गालियां देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि इन्हें बर्दाश्त नहीं होता कि एक पिछड़ा, एक गरीब घर से निकला, एक चाय बेचने वाला व्यक्ति आज यहां पहुंच गया है। बिहार में चुनावी महासंग्राम के पहले चरण के लिए स्टार प्रचारकों का धुआंधार प्रचार जारी है। भाजपा नेता अमित शाह ने लखीसराय में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने लालू राबड़ी यादव के शासनकाल पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लालू राबड़ी ने अपने जंगल राज से बिहार को पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। अमित शाह ने जनता से अपील करते हुए कहा कि 6 नवंबर को होने वाले चुनाव में कमल और तीर के निशान पर बटन दबाकर एनडीए को विजयी बनाएं। लालू रबड़ी ने जंगल राज से बर्बाद कर दिया, जंगल राज से बर्बाद। भाइयों बहनों, 6 नवंबर को मतदान है। आप सभी को कमल और तीर के निशान पर बटन दबाना है। आपका एक एक वोट नीतीश जी और मोदी जी के नेतृत्व में विकसित बिहार बनाने के लिए वोट है, विकसित बिहार। और बिहार के चुनावी दंगल को त्रिकोणीय बनाने में जुटे प्रशांत किशोर भी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। जनसुराज पार्टी प्रमुख प्रशांत किशोर आज बिहार के कई जिलों में प्रचार करेंगे।
वे सहरसा के बाद दरभंगा और मुजफ्फरपुर जिले में चुनावी सभा करेंगे और अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए जनसमर्थन जुटाएंगे। वहीं एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने आरजेडी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अगर एक मल्लाह का बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा तो बिहार का 17% अल्पसंख्यक समुदाय क्या करेगा? क्या वो सिर्फ दरी बिछाने के लिए है? अगर एक मल्लाह का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता है तो मोहम्मद का बेटा भी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बन सकता है। तेजस्वी यादव के बगल में बैठकर वीआईपी पार्टी के हमारे मुकेश भाई को मैं सलाम करता हूं। उन्होंने अपने समाज के इतिहास पर पूरा भरोसा करके कहा कि मल्ला समाज तेजस्वी के साथ है। अगर हमको सत्ता मिलेगी तो मल्ला समाज पूरे बिहार में 3% उप मुख्यमंत्री मैं बनूंगा। वीआईपी ने कहा कि मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा और जो 17% अल्पसंख्यक समाज बिहार में है वो क्या करेगा? दरी बिछाएगा। अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा तो मोहम्मद का बेटा भी प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री बनेगा। और बिहार के सियासी घमासान पर और बात करने के लिए दो साथी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार आलोक मुजफ्फरपुर से जुड़ रहे हैं, मधुरेश पटना से जुड़ रहे हैं। मधुरेश, सबसे पहले आप ही के पास आते हैं और जहां हम अन्य पार्टियों की बात करेंगे उससे पहले गठबंधन की दो बड़ी पार्टियों की अगर हम बात करें, आरजेडी, जेडीयू, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साथ अमित शाह, दोनों ही लोग एक तरह से बीजेपी के बड़े स्टार प्रचारक इस समय बिहार में मौजूद हैं। आज की रैलियां दोनों बेहद महत्वपूर्ण हैं। क्या बड़ा नैरेटिव दोनों नेताओं ने दिया? क्योंकि ये माना जाता है चुनाव में प्रधानमंत्री जब होते हैं चुनावी मैदान में तो कुछ बड़ी बातें होती हैं जो एक पूरी दिशा दे देती हैं चुनाव को। निश्चित रूप से ऋतु, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का जो कार्यक्रम था वो बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उन्होंने सीधे सीधे जो लालू परिवार है इसके ऊपर में हमला किया है। सीधे सीधे ये बिना नाम लिए हुए कहा है कि किस तरीके से बदहाली के हालत में उन्होंने एक लंबे इस वक्त तक बिहार को रखा और फिर उन्होंने साथ में ये भी बताया कि किस तरीके से आज जो बिहार है वो आगे की तरफ बढ़ रहा है। और उन्होंने जो मतदाता है उनसे अपील की कि अगर बिहार को और आगे लेकर के जाना है, डबल इंजन की सरकार का बेनिफिट जो है वो बिहार को अगर देना है तो उसके लिए जो प्रत्याशी एनडीए के हैं खड़े, उनके हाथों को मजबूत करना है। और इसके अलावा भी उन्होंने जो स्कैम्स, खास करके लालू यादव के जो स्कैम्स हैं, चाहे चारा घोटाला हो, चाहे आईटीसी घोटाला हो या फिर लैंड फॉर जॉब हो, इन सब को लेकर के एक खुले मंच से अपनी बातों को रखा है। तो निश्चित रूप से इस तरीके से, तो इसके अलावा अगर कांग्रेस की बात करें तो उन्होंने साफ साफ कहा है कि बिहार में महागठबंधन की दो जो सबसे बड़ी पार्टियां हैं, कांग्रेस और राजद। कांग्रेस के राहुल गांधी, कांग्रेस चाहती है कि राहुल गांधी जो है वो पीएम बने और बिहार में राजद यानी लालू यादव चाहते हैं कि उनके पुत्र तेजस्वी यादव सीएम बने। तो निश्चित रूप से जो परिवारवाद है बिहार में और देश में, इसको कायम करना चाहती है महागठबंधन। तो निश्चित रूप से एक बड़ा नैरेटिव जो है वो परिवारवाद और विकास को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सेट किया है। और इसी तरह का कुछ जो नैरेटिव है वो लगातार अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह भी लगातार सेट कर रहे हैं। इसी तरीके से वो भी अपनी बातें रख रहे हैं। और अभी से कुछ देर में पालीगंज में गृह मंत्री अमित शाह सभा को संबोधित करने वाले हैं, जहां मैं अभी खड़ा हूं। जी आलोक हमारे साथ जुड़े हुए मुजफ्फरपुर से। आलोक, आप इस जानना चाहेंगे, आरजेडी की एक नई परिभाषा आज प्रधानमंत्री ने दी है, जहां प्रधानमंत्री ने एक तरह से बताया कि किस तरह से करप्शन जहां होगा वहां कानून नहीं होगा। साथ ही करप्शन को लेकर दो युवराजों की इस जुगलबंदी पर भी बड़ा कटाक्ष कसा है, जिसमें उन्होंने कहा कि दोनों ही भ्रष्टाचार के मामले पर जमानत पर बाहर हैं। ऐसे में क्या मुजफ्फरपुर की जनता किस तरह से आज प्रधानमंत्री की इस जनसभा से क्या वो बातें हैं जो ले रही है, क्योंकि उसके सामने दो कार्यकाल बहुत साफ दिखाई देते हैं। देखिए ऋतु, अगर हम प्रधानमंत्री का जो 55 मिनट का भाषण अगर हम देखें
तो उनका ज़्यादातर जो समय था, खासकर हम अगर 35 या 40 मिनट की हम बात करें या आप आधे घंटे तक हम बात करें, तो आधे घंटे तक उन्होंने छठ जो व्रत है बिहार वासियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये व्रत होता है और इसकी महिमा को और छठ का जो इम्पोर्टेंस होता है और बिहारियों के जीवन में उसका क्या खासा महत्व है, इसको रेखांकित करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि देश और विदेश से लोग यहाँ पर आते हैं छठ पूजा करने को लेकर के। और यूनेस्को में जो बहुत ही जो उसकी धरोहर सूची में शामिल होता है, अगर कोई विरासत की चीज़, तो उसमें काफ़ी छानबीन की जाती है और छानबीन करने के बाद उसको विश्व धरोहर सूची में उसे शामिल किया जाता है। तो इसको लेकर सरकार, जो केंद्र सरकार है, वो प्रयत्नशील है और जल्द ही यूनेस्को की धरोहर लिस्ट में छठ को भी शामिल किया जाएगा, ऐसा एनडीए सरकार जो केंद्र में वो प्रयास कर रही है। लेकिन ये तो छठ की बात चलती रही, लेकिन छठ को लेकर के उन्होंने निशाना साधा, खासकर विपक्षी दलों पर, आरजेडी पर और कांग्रेस के नेताओं पर, कि जिस तरीके से कुछ दिनों पहले, एक दो दिन पहले आरजेडी के जो प्रमुख है तेजस्वी यादव ने छठ को नौटंकी करार दिया था किसी इवेंट को लेकर, छठ के किसी इवेंट को लेकर के, और उसके बाद राहुल गांधी ने भी उस मंच पर थे। उसके बाद से लगातार आक्रामक रहे छठ को लेकर के, जिस तरीके से अपमान किया आरजेडी और महागठबंधन के लोगों ने। तो उन्होंने जनता से पूछा क्या इस अपमान को जनता सहन करेगी, बिहार के लोग सहन करेंगे, और छठ को लेकर ही पूरा निशाना उन्होंने अपोजिशन पर किया, महागठबंधन पर किया, और फिर बाद में जाकर के उन्होंने पॉलिटिकल जो राइवल्स है महागठबंधन, लालू यादव और कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि इनके शासनकाल में जो क्रूर भी हैं, कटुता बढ़ाते हैं, ये कट्टा लेकर घूमते हैं। तो इन सारी चीजों को जो सहज वर्ड हो सकता है जनता में, अपीलिंग वर्ड जो हो सकता है कि कैसे जनता को आलोक सवाल ये भी है कि जब प्रधानमंत्री ने छठ महापर्व के एक तरह से अपमान को लेकर आरजेडी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है, जनता के बीच में उन दोनों बयानों को लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया रही? जिस तरह से राहुल गांधी ने नौटंकी बताया छठ पर्व को, तेजस्वी यादव का भी यही कहना है कि ये नाटक नौटंकी कर रहे हैं। देखिए, ये जो पहले उन्होंने छठ के में बताया, दुनिया जानती है, बिहार के लोग जानते हैं कि छठ का कितना इंपॉर्टेंस है बिहारियों के जीवन में। ये तो जानते थे, लेकिन ये नहीं जानते थे, आम बिहार के लोग नहीं जानते थे कि यूनेस्को में इसको सूचीबद्ध कराने के लिए सरकार कितना प्रयास कर रही है। और फिर उन्होंने एक तरह से जो इंटरेक्टिव सेशन होता है जनता के साथ, एक तो आप भाषण दे रहे हैं, लेकिन इंटरेक्टिव सेशन जैसा होता है, उन्होंने जनता के साथ संवाद करना शुरू किया और एक एक प्रश्न करके उनसे पूछा छठ के बारे में कि जिस तरीके का जी छठ को लेकर जिस तरह की एक तरह से टिप्पणी की थी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने, उसका एक बड़ा जवाब दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और ये भी कहा कि बिहार की जनता, बिहार की महिलाएं इस अपमान को भूलेंगी नहीं, इसका जवाब देंगी। मधुरेश हमारे साथ बने हुए हैं, आलोक से हमारा संपर्क अभी थोड़ा सा गड़बड़ आ रहा है। मधुरेश, आप ही से जानना चाहेंगे, असदुद्दीन ओवैसी ने एक बड़ी चुनौती क्या आरजेडी के लिए दी है? क्या महागठबंधन के लिए ये चुनौती मानी जाए, जब उन्होंने कहा कि क्यों नहीं 17% वोट करने वाले यानी मोहम्मद का बेटा क्यों नहीं उप मुख्यमंत्री हो सकता? और मोहम्मद का बेटा कहने के पीछे का क्या संदर्भ दिखाई देता है? नाम के चुनाव में भी असदुद्दीन ओवैसी ने एक सियासी दांव खेला क्या? देखिए, अगर क्लोजली देखें तो महागठबंधन में जो भी पार्टियां शामिल हैं वो लगातार जो मुस्लिम वोट बैंक है उसको अपना बताने के लिए लगातार कवायद कर रही हैं। और इसी कड़ी में जो तड़का कह सकते हैं, जो तड़का है वो असदुद्दीन ओवैसी का है, और उन्होंने ये तड़का लगाया है कि अगर 2% वोट वाला उप मुख्यमंत्री बन सकता है तो 18% जिसकी आबादी है बिहार में, वो जीवन भर दरी बिछाता हुआ क्यों रहेगा, वो उसे उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री बनने का ये चांस क्यों नहीं दिया जा सकता है। तो निश्चित रूप से ये अपने आप में, चाहे महागठबंधन की ही बात क्यों ना करें, महागठबंधन में ही एक बड़ा क्वेश्चन है, ये उन्होंने छोड़ दिया है, जिसके बाद से जो बिहार की राजनीति है वो थोड़ी सी दूसरे तरफ करवट ले रही है। इसी के साथ में अगर आप देखेंगे तो आज अखिलेश प्रसाद यादव जो समाजवादी पार्टी के नेता है और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, आज शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए सिवान पहुंच रहे हैं। तो निश्चित रूप से देखिए, तो जिस तरीके से महागठबंधन लगातार जो मुस्लिम वोट बैंक है उसको अपना बताने की कोशिश कर रही थी, अपना बताते हुए उसमें उनके वोट पे अपना दावा ठोक रही थी,
ओवैसी के एक दांव ने सब कुछ लगभग पलट करके रख दिया है, क्योंकि ये इतना बड़ा सवाल है जिसका जवाब महागठबंधन के पास नहीं है। और इस सवाल पर महागठबंधन खुद भी फंस चुकी है, क्योंकि पहले ही यह घोषणा कर दी गई है कि मुकेश सहनी जो है वो उप मुख्यमंत्री होंगे और मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे। ऐसे में इस सवाल का काट जो है वो महागठबंधन के पास नहीं है, तो ऐसे में जो नुकसान है वो मुस्लिम वोट बैंक का महागठबंधन को हो सकता है, क्योंकि ये जो वोट है वो ओवैसी की तरफ शिफ्ट हो सकता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आलोक आपका भी और मधुरेश आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बिहार की सियासी संग्राम पर धन्यवाद।